नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज टीवी चैनल, जो आपको देश प्रदेश की सभी खबरों जो आपको सबसे पहले एसएस न्यूज टीवी चैनल पर देखने को मिलती है। समस्त प्रकार की खबरों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना में गुना दक्षिण वन परिक्षेत्र करेगा मजबूर और बेबस समुदाय पर अपनी कार्यवाही। गुना दक्षिण वन परिक्षेत्र अधिकारी हेमंत भार्गव गुना वन विभाग में अपने 6 माह के कार्यकाल के दौरान अब चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो अब शुक्रवार दिनांक 27 फरवरी को ऐसे समुदाय पर अपने शासकीय पद का दुरुपयोग कर बेदखली की कार्य योजना बना रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा 25 फरवरी को स्वयं ही एक आदेश बनाकर क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए कक्ष क्रमांक P316 में बेदखली की कार्यवाही के लिए गुना डीएफओ के मौखिक आदेश का उल्लेख करते हुए वन स्टॉप को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। आखिर 4 पीढ़ियों से बीट हिलगना में अपना जीवन यापन करने वाले परिवार को हटाने के लिए गुना दक्षिण रेंजर हेमंत भार्गव कि ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि उन्हें संपूर्ण दक्षिण रेंज में सिर्फ वही बेदखली की कार्यवाही करना जरूरी है, और 1 सप्ताह के भीतर ये उनका दूसरा बेदखली का आदेश जारी हुआ है, वो भी सिर्फ एक ही बीट में। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसमें गुना दक्षिण रेंजर द्वारा वन विभाग से बाहर के लोगों से उनके संबंध काफ़ी गहरे बने हुए हैं। इस वजह से वो धन्ना सेठ अपनी नज़र इस समुदाय को यहाँ से हटवाकर अपना फार्म हाउस बनाने का विचार बना रहे हैं, और उसके लिए उन धन्ना सेठों गुना दक्षिण रेंजर को इन्हें ठेका दे दिया है। वहीं गुना दक्षिण रेंजर के चहेते डिप्टी रेंजर दुर्गेंद्र जाट और वन रक्षक मानवेंद्र बघेल के संबंध में शिकायत को इसी समुदाय ने 31 दिसंबर 2025 को जन सुनवाई और गुना डीएफओ से भी की थी, लेकिन उस शिकायत पर ध्यान देना गुना डीएफओ, गुना दक्षिण रेंजर और गुना एसटीओ ने जरूरी नहीं समझा। आखिर क्यों? वहीं सूत्र बताते हैं कि ईमानदारी का चोला ओढ़ने वाले गुना डीएफओ अपने पास के ही दफ्तर में एक कार्यवाहक वनपाल को स्टेनो का पद देकर बैठा दिया गया, लेकिन ये नेत्र और त्रिनेत्रधारी वाले विभाग को गुना वन विभाग का संपूर्ण क्षेत्र उजड़ता छोड़कर सिर्फ और सिर्फ बीट हिलगना से बेदखली की कार्यवाही पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आखिर धन्ना सीटों से कितने की सांठगांठ हुई है, ये आमजन में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में अधिवक्ता शैलेंद्र यादव ने बताया कि यदि वन विभाग हिलगना के गांव सोजना चक में कोई कार्यवाही करता है तो ये कार्यवाही अवैधानिक होगी। गीता भाई, यहाँ पे क्या आप लोग कब से निवास कर रहे हैं? हमारी 4 पीढ़ी हो गई सर। 4 पीढ़ी हो गई हैं। हाँ। तो कितना क्या है यहाँ पे, कैसी क्या जमीन है? जमीन अमेरिका के बे बता रहा है कि प्लांटेशन आएगा, मगर प्लांटेशन की जगह कोई ने ली नहीं है, मतलब ना होते से आओ प्लांटेशन और रात ही रहा है सोचना मौजा, और हमें परेशान करने बार बार आ रहा है सर। कौन कौन आ रहा है परेशान करने आपको? जी आ रहा है, दुर्जैन है और रेंजर साहब हैं, जो बड़े बड़े कर्मचारी आ रहे हैं, और हम बहुत परेशान हैं। हमें धमका धमका के जा रहा है। क्या कह रहे हैं आपसे धमका के? जाके तो जमीन पैसे हटो, कुछ नहीं है तुम्हारा, कोई कागज नहीं है तुम्हारा है। हम पे कागज जी रेंज बारी बना के दें हमें कागज, हम कहाँ से दें बना? जानकारी मिली है कि कल जानकारी यहाँ हमें ये मिली है कि कल यहाँ हम पे है ना कछु कार्रवाई करेंगे भी, और हमें कार्रवाई जहाँ करने आएंगे तो हमारा पूरा परिवार कुछ खा के मर जाएगा, तो रेंज वाले जिम्मेदार हैं, फॉरेस्ट वाले, और हमें है ना परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और हम तो कुछ खा के मरेंगे। अगर हमारे ऊपर बिना कछु कार्रवाई जहाँ करने आएगा तो हम तो कुछ खा के मर जाएंगे, और उन जिम्मेदारी सारी उन पे ही है। हम उनसे ही परेशान है सर, बहुत दुखी है। हमें रोटी खाना आराम कर रहे हैं। रोजगार का साधन क्या है आपके पास? रोजगार मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं, जहाँ में थोड़ा बहुत दानों कानू करने करे आता बस यही कर रहे हैं, बस यही डरे हम तो, यही बच्चे डरे हमरे, सब यही हम डरे। 4 पीढ़ियों से क्या मान सकते हैं, कितना वर्ष हो सकता है? हमारे 5 ही भाइयों को मिल जाए, हमें व्यवस्था है। 80 साल हो गए, 90 साल? 100 साल हो गए हमें, 4 पीढ़ी हिट गई हमारी करत। हम तो जहीं ब्याह है, हमारे बच्चे जहीं, हमारे आदमी जहीं पैदा माए, हमारे बच्चे हो गए, हम बूढ़े हो गए। ठीक। बलवीर। यहाँ पे बलवीर जी क्या समस्या आ रही है आपको? सर ये समस्या है कि यहाँ पे हम 80-90 साल से रह रहे हैं, हमारी 4 पीढ़ी गुजर चुकी है यहाँ पे, और ये भूमि पे हम कर रहे हैं। इस भूमि के लिए आपत्ति लगा रहे हैं रेंज वाले। 80-90 साल तक हम लोग कोई टच नहीं कर रहा, ना कोई आया यहाँ पे, ना अभी तक कोई ने रोके, और अभी अभी ये आए हैं तो ये लोग हमें साल भर से परेशान कर रहे हैं, और यहाँ से धमकी देते हैं, पैसे मांगते हैं, और ज़मीन खाली करने की बोल रहे हैं, टपरियाँ पटाने की बोल रहे हैं, और इसके अलावा धन बचिया हमारा चलता रहता है, और ये काम करते हैं, कहीं के लिए कोई सबूत नहीं मिलता। तो साहब ये आ गए, टपरिया पटाते हैं, बरसाती बरसाती हाड़ फूल कर बरसात मुझे परेशान करा। कितने पैसों की मांग करते 1-1 लाख रुपए दे साहब, कहाँ से दे दें इनके लिए, हम तो मजदूर आदमी हैं। हैं? और 1 लाख रुपए यदि आप दे देते हैं तो जमीन छोड़ देंगे? हाँ, जब बोलते हैं। किसका किसका मांगना है? कौन मांगता यही है? मानवेंद्र जी ने कहा था।
कितने समय पहले कहा था? ये अभी 15 दिन की बात है सर, ये गड्ढे चालू हुए थे ना पकड़ रहा है जब। और साहब कोई सबूत नहीं मिलता उनके लिए, तो टपरिया में घुस घुस के टपरिया में सामान ले जाते हैं, हाथ को रिकॉर्ड दिए मेरे है, सामान ले गए, गए थी भड़ुआ पूरा सामान ले गया गृहस्थी का। और मुझे वहाँ सावन के महीना में मारा था मुझे। क्यों मारा था आपको? अरे कहीं रेंज में है, कहीं तुमने आज जमीन आता है अधिक्रमण में। कितने मिलके मारा था? जैसा भाई 15-20 जने थे जी फॉरेस्ट वाले, मैं अकेला था, मुझे आ रहा था बुखार, तो मैं टपरिया में सो रहा था। मैं नहीं बोला, तो मैंने साहब आप जो करना है आप कार्रवाई कर रहा है, क्या कर रहा है, जो करना है कर लो। तो नहीं माने, तो मक्का खड़ी थी दोनों बगल, तो मक्का उजाड़ दी और टपरिया पड़ा कर उनमें से हरपुरी निकाल के सामान ले गए गृहस्थी का, गए थी भड़ुआ सब सामान भल्ला। और साहब मुझे मारा था इनने, तो ये केस बनाएंगे, मैं साहब बना दूँ, मैं तो नहीं हटूंगा ज़्यादा। क्यों कि 80-90 साल से 4 पीढ़ी गुजर चुकी है, और मेरा बुढ़ापा आ गया और मेरे बच्चे ही हुए हैं। कहाँ तक जाएंगे साहब, कहाँ जाएंगे हम? ग्राम सोजना, जिसका हल्का इलगना लगता है, यहाँ की जमीन के संबंध में मैंने अपने पक्षकार दिलीप पंत, अनीता, सुरेश, विनोद, बलवीर, इन लोगों की ओर से सिविल दावा पेश किया हुआ है, और जिसमें प्रतिवादी वन विभाग को भी बनाया गया है। वन विभाग को नोटिस भी तामील हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने न्यायालय में कोई लिखित जवाब नहीं दिया है। क्या कारण मानते हैं आप? इसका कारण ये है कि नोटिस तामील होने के बाद में उनको न्यायालय में अपना पक्ष रखना थी वन विभाग को, लेकिन ऐसा ना रख के यदि वो कुछ कार्रवाई करते हैं फील्ड पे, मौके पे, तो वो अवैध होगी। और इनको जो मेरे पक्षकारों को जमीन मिली है, वो कुछ जमीन वन व्यवस्थापन में मिली है, जिसका खसरे में उल्लेख है। इसके अलावा कुछ भूमि इनको टीटी ऑपरेशन, जो नसबंदी ऑपरेशन के समय पट्टे पे दी जाती है, उस तरह पट्टे पे मिली है। और कुछ भूमि का खुद वन विभाग ने पंजीकरण किया है, जिनके पंजीयन भी दस्तावेजों में उल्लेख है। तो कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है मेरे पक्षकारों का, लेकिन यदि फिर भी वन विभाग कोई कार्रवाई करता है तो ये अवैधानिक होगी। जैसा कि देखने में आ रहा है कि गुना वन मंडल में लगातार वन भूमि पे अतिक्रमण और ये सारी चीजें प्लांटेशन में नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन वो सारी जगह छोड़ने के बाद केवल एक बीट लगना को टारगेट किया जा रहा है गुना दक्षिण रेंजर द्वारा। तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? ये हो सकता है कि वन विभाग के अधिकारियों की कोई रंजिश या कुछ षड्यंत्र रहा हो, या वन विभाग के अधिकारी हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति के उकसाने बहकाने पे ये कार्रवाई करते हों। लेकिन मेरे पक्षकारों के पास पुख्ता कागज हैं, सबूत हैं कि ये जमीन उनकी है। वो लगभग 90 वर्षों से उस जमीन पे काबिज हैं, खेती करते हैं, और अभी भी उन्होंने फसल बो रखी है। इसलिए कोई भी कार्रवाई वन विभाग को नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो अवैधानिक होती है। कल जैसा कि एक आदेश है कि कल ये कार्रवाई बेदखली की करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे जो लोग हैं वो मीडिया को ये बता चुके हैं ये कोई कार्रवाई होती है, उनसे घटना घटित होती है तो सारी जिम्मेदारी वन विभाग की मानी जाएगी। इस बारे में ये बात सही है कि अगर वहाँ कोई घटना होती है तो ये जिम्मेदारी वन विभाग की होगी, क्योंकि उनका काम अवैधानिक है। चूंकि मामला न्यायालय में है और न्यायालय से नोटिस तामील हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में वन विभाग को अपना पक्ष न्यायालय में रखना चाहिए, और न्यायालय की अनुमति से ही आगे, या न्यायालय के आदेश से ही अपना कोई काम वन विभाग को करना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एसएस न्यूज टीवी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।